ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्योपदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामधारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 16 और 17, 2, 4, 16, 17। अध्याय का नाम है सृष्टि प्रक्रम। वैसे तो लास्ट जो श्लोक हमने लिया था वो भी बहुत मीठा है, उसको भी मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा। फिर आज का श्लोक लेते हैं। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। और आज का श्लोक है
विचक्षणाय चरणोत्प्रसादनात् संगव्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगव्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतिक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगव्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगति गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। 17 नंबर ही तो जाना है ना? हाँ, 16-17 दोनों कर दो। थैंक यू। हरे कृष्णा विचक्षणाय चरणोपसादन त्वं विदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव। तो हम आगे चलते हैं। बहुत सुंदर स्पीकर बंद है प्रभु जी। बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा अहो 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 भाग्य है कि प्रभुपाद के जरिए, सुखदेव गोस्वामी के जरिए, श्रीमद् भागवत के जरिए, परीक्षित महाराज के जरिए और आप सब भक्तों की कृपा के जरिए हम उस प्रार्थना में प्रवेश करके चर्चा कर सकते हैं। अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूं। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। हम सब जो गुरु महाराज से दीक्षा लेकर आए हैं या चैंटिंग कर रहे हैं, हम सब के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन, कोई ना कोई समय में भक्ति में कठिनाई आती है। कभी कभी तरंग रंगिनी भक्ति होती है, लेकिन इसका साफ साफ ब्लैक एंड व्हाइट जवाब प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी की इस प्रार्थना से हमें बता रहे हैं। एक एक शब्द, एक एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसी चीजों में हम अपना मन कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं
तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी भक्ति में विघ्न नहीं आएंगे या विघ्न का में असर नहीं होगा। तो इसका एक एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि ये सुखदेव गोस्वामी 12 महाजनों में से एक है। महाजनों ये न गतः पंथा, महाजनों जिस रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते पे हमें अनुसरण करना चाहिए। ये हमारा जीवन का ओरिजिनल धर्म का मार्ग है, इसको कहते हैं सनातन धर्म। और सुखदेव गोस्वामी हर एक श्लोक में भगवान को बारंबार सादर प्रणाम करते हैं। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता, एक बार नहीं। मंदिर पहुंच गया, चलो दंडवत हो गया हमारा प्रणाम हो गया, ऐसा नहीं, बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम एक शरीर का पोस्चर नहीं है, बारंबार प्रणाम शरीर के पोस्चर के साथ मन का भी पोस्चर है। कई बार हम देखते हैं कि हम कभी कभी जल्दी में होते हैं, मंदिर में जाते हैं, जल्दी में होते हैं। कभी कभी देखते हैं बच्चे या कोई सामान्य व्यक्ति जो आता है, दौड़ के तीनों अल्टार में प्रणाम कर लेके भागते हैं, लेकिन भगवान तरफ नजर भी नहीं मिला। कभी कभी भगवान की तरफ नजर मिलाते हैं, लेकिन बो डाउन करने के टाइम उनका मन कहीं और एजेंडा में है। वो भागकर, जैसे कि एक क्रिया करनी है, ऐसे क्रिया करके दंडवत प्रणाम करके भागते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि महाजन जो है वो भगवान को आदर प्रणाम करते हैं। हमारा सभी जीवन का एजेंडा एक तरफ, चाहे ट्रेन छूटनी है तो छूट जाए और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम भगवान को प्रणाम करते समय दुनिया का कोई एजेंडा हमारे मन में नहीं होना चाहिए। आदर प्रणाम, ऐसा नहीं कि हमारा एजेंडा के लिए भगवान का प्रणाम में भी शॉर्टकट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से, बस ये वाक्य हमारे हृदय में कार्विंग करके लिख लेना चाहिए। क्या है? उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से। ये हम सब जानते हैं, भागवत में कई बार रिपीट हुआ है, भागवत गीता में प्रभुपाद जी ने हजारों बार समझाया है, लेकिन हम इसके ऊपर ओवरसाइट कर देते हैं। यहाँ पे कहते हैं उनके चरण कमलों की, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से, सिर्फ भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से। कितना इजी शॉर्टकट है, लेकिन हम इसको कितना दुर्लभ बना देते हैं। क्यों? मनश्शास्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम प्रकृति और 5 इंद्रिय और मन के साथ, प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए हम ऐसी सरल और सहज बात को हम क्या बोलते हैं, बहुत दुर्लभ बना देते हैं, बहुत दुष्कर बना देते हैं। वास्तव में भगवान का चरण कमल को शरण ग्रहण करना, ये तो जीव का ओरिजिनल आनंद का स्वरूप है। लेकिन हम शरीर के नीति जरूरियातों के साथ, हम आत्मा जब भगवान को प्रणाम करने जाती है उससे पहले तो शरीर उठा के कहीं और चल देती। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से, ये फिजिकल पोस्चर नहीं है, ये परिपक्व मन की अवस्था है। परिपक्व मन जो है वो कभी भगवान के चरण कमल को छोड़कर 24 घंटा में कहीं नहीं जाएगा। चाहे वो अपना एजेंडा करता है, वो एक बाहरी प्रदर्शन है भौतिक जगत में, लेकिन वो मन से कृष्ण के चरण कमलों को आलिंगन करके बैठे हैं। शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान,
उच्च कोटि के बुद्धिमान। उच्च कोटि बुद्धिमान किसको कहते हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिसको अपने जीवन का लक्ष्य का पता है, जो आत्मा के लिए कार्य करता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान, बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं। हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण है आसक्ति। हम वर्तमान में या भावी अस्तित्व के ऊपर हमारी कोई ना कोई भौतिक एजेंडा में, भौतिक विचार में आसक्ति हो जाती है, चाहे इंद्रिय तृप्ति में, चाहे मन के तर्क वितर्क में, चाहे सुख भोगने में, चाहे तंदुरुस्ती में। हजारों विकल्प है, क्योंकि मन में कृष्ण का चरणारविंद का संकल्प नहीं है। भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं। यानी कि जीवन में कितना भी परिस्थिति में कुछ भी हमें झेलना पड़े, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना है, चाहे हमें पसंद है या नहीं है, हम आसक्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय ने परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखा है। कई बार कई भक्तों का प्रश्न होता है, प्रभु जी संसार में जिम्मेदारी होती है, उसको निभाना होता है, ये सब करके हम ये सब कार्य कैसे कर सकते हैं? जो नामुमकिन है वो भगवान ने कभी प्रपोज नहीं किया है। जो नामुमकिन है वो कभी श्रीमद् भागवत या भक्तों ने प्रपोज नहीं किया। ये संसार में रहते हुए हम कर सकते हैं। क्या भक्ति विनोद ठाकुर संसार में नहीं थे? क्या भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी संसार में नहीं थे? कई पूर्ववर्ती आचार्य संसार में थे। इवन व्यासदेव जी संसार में थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा सभी लूप होल्स जो है, हम तर्क वितर्क के लिए एक्सक्यूज करते हैं। ये एक्सक्यूज हमारी मैच्योरिटी की उणप है। वास्तव में ऐसा इस दुनिया में ऐसा कोई भी भौतिक पदार्थ या एजेंडा या लक्ष्य नहीं है कि जिसको हम देखा अनदेखा करके कृष्ण की ओर आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। वास्तव में क्या है, हम कृष्ण की ओर देखा अनदेखा कर देते हैं और एजेंडा को वास्तविकता मानकर दौड़ते हैं। कृष्ण को देखा अनदेखा करते हैं, इसलिए आसक्ति में घेर जाते हैं। वास्तव में हम इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। सारा जीवन हम मृत्यु के लिए तैयारी करते हैं कि भाई कुछ मृत्यु के समय पैसा चाहिए, मोंगवारी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हम ये सोच के करते हैं। लेकिन हम मूर्ख है कि हम भूल जाते हैं कि इस शरीर को, जो युवानी में 5-10 रोटी खा सकता था, वो 60 साल के बाद 2 रोटी भी मुश्किल से खा सकता है। तो उनकी आवश्यकता कम होती है, लेकिन वो धन का इकट्ठा संग्रह करने में अपना जीवन बिता देता है और लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। इसलिए हमें याद रखना है कि हमें सभी चीजों में इक्विलिब्रियम मोड में रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम यानी कि तटस्थ। भगवान कृष्ण इक्विलिब्रियम मोड पे हमेशा रहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रियः। आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं, बिना किसी कठिनाई से। न दान, न तप, न अध्ययन, न उपवास, कुछ भी नहीं आवश्यकता है। मन कृष्ण को दे दो। और इतना सरल उपाय भगवान ने गीता के अंत में भी बारंबार दोहराया अर्जुन के जरिए हम सबके लिए।
मन मना भव मत भक्तो। क्या मन में कृष्ण को बिठाना किसी के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है? अगर हो सकता है तो हमें सोचना है कि ये हमारी दुर्दशा है। हमें भगवान को सदैव नित्य स्मरण में रखना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी 7 दिन की इमरजेंसी में परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, लेकिन अपनी भक्ति के वचनों को सुनाते हुए, अपनी प्रार्थना के वचनों को सुनाते हुए कभी भी उनके मुंह से सादर प्रणाम, नमो नमः, सुभद्र सवसे नमो नमः, उसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं की। कितनी शांति से ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में शांति यानी कि आवश्यक है, और शांति तब होती है भगवान को भोक्ता माने। तो भक्त के लिए ये सब मापदंड तो पहले पूरा हो जाना चाहिए कि भगवान को भोक्ता बनाकर अपने आप को सेवक बना के रखना चाहिए। और भगवान को भोक्ता बनाना है तो जो मेरे मन में विचार आता है सब भगवान के लिए उपयोग करना चाहिए। मेरे शिक्षा गुरु कहते थे, जो इस संसार में सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करे वो कृष्ण को दे दो, तो आप कृष्ण उस एजेंडा के जरिए आप कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाए। आपको जो जो बहुमान, नाम प्रतिष्ठा कमाने की इच्छा है तो वो कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो, गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। तब हम क्या बोलते हैं, आसक्ति के रहित हो सकते हैं। आसक्ति रहित मतलब इच्छा रहित नहीं, इच्छा कृष्ण के साथ जुड़ी हुई। ये चलते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को या उन सबों को, यानी कि हम जैसे सबको, उन सबों को जो उनके अनन्य भक्त बनना चाहते हैं, अनन्य भक्त यानी कि न अन्य, जब हमारी लाइकिंग में कृष्ण के अलावा और कुछ ना हो, जब हमारी इच्छाओं में कृष्ण के अलावा और कुछ ना हो। दूसरे शब्दों में, जब इस मनुष्य जन्म में हमने तय कर लिया है कि इसी जन्म में मुझे कृष्ण को पाना है, उसको कहते हैं अनन्य भक्त। जो उनके भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त बनना चाहते हैं, बारंबार उपदेश दिया है इसके लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए ये बारंबार उपदेश दिया है। उन्होंने भगवत गीता में अपने अंतिम उपदेश में अत्यंत गुह्य उपदेश दिया है। इवन भागवत में अंतिम उपदेश में बहुत गुह्य उपदेश है, और भगवत गीता के अंतिम उपदेश में भी बहुत गुह्य उपदेश है। गुह्य उपदेश का अर्थ है वन टाइप ऑफ समरी, जिसमें अल्टीमेट शॉर्टकट रास्ता बताया जाता है कि भाई इतना कर लो काम हो जाएगा। और तब भगवान कहते हैं सर्व गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये प्रार्थना जो है ये हमारे होठों के लिए नहीं है, ये प्रार्थना जो है ये हमारे हृदय और मन के लिए है। कई बार हम लोग आकर्षित हो जाता है कि हम ऐसे श्लोकों को बाय हार्ट कर लें, अच्छी बात है, लेकिन बाय हार्ट करने के साथ एक एक श्लोक के साथ अपने आप को तरासे, एक एक शब्द के साथ अपने आप को तरासे। हमें गुरु महाराज कहते हैं परमहंस बनना चाहिए। इस श्लोक का चर्निंग करके अमृत निकाल के हमें पी जाना चाहिए, यानी कि इस श्लोक को हमारा जीवन का आचरण में लाना चाहिए। हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, भगवान कह रहे भगवत गीता में, अतएव तुम्हारे ही कल्याण के लिए
मैं अपने उपदेश के गुह्यतम भाग को प्रकट करूं। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, जो टॉप मोस्ट सीक्रेट है, वो हमारा भविष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। भौतिक उदाहरण क्यों ना ले लें, जैसे कि कोई बजट आता है, बजट आने वाला है, उससे पहले अगर हमें बजट का पता चल जाए तो हम बहुत जल्दी धनी हो सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बजट में क्या आने वाला है और उसकी तैयारी हम पहले से कर ले तो हम बहुत धनी हो जाएंगे। आजकल की बात करें, जैसे कि अभी अभी ट्रम्प और चाइना के शिपिंग मिले हैं, वो दोनों के बीच में गुह्य बात क्या हुई, अगर दुनिया को पता चले तो दुनिया अपनी तरह, सभी देश अपनी तरह अपनी प्रणाली स्थिर कर सकते हैं। लेकिन ये गुह्यतम जो भौतिक जगत के लोग हैं, जो कलमश ग्रस्त है, पाप ग्रस्त है, वो उनकी गुह्यतम बातें भी नाकामयाब होती है भगवान की इच्छा के अनुसार। तो हम भगवान स्वयं अपनी गुह्यतम बात बता रहे हैं, और गुह्यतम बात जानने से हमारा रास्ता बहुत सरल हो जाता है। गुह्य बात ढूंढने में शायद हमें समय लगे, गुह्यतर बात का फोकस करने से हमें कभी साधना में साधक को स्ट्रगल हो सकता है गुह्यतर के, क्योंकि हमें उस चीज को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब भगवान स्वयं गुह्यतम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, भगवान हम सब जीवों को कितना प्रेम करते हैं। वह इस तरह है, तुम मेरे शुद्ध शुद्ध भक्त बनो और मुझे आत्मसमर्पण कर दो। बच्चा अपने आप को माता पिता को समर्पित हो जाता है तो बच्चे भी खुश होता है, माता पिता भी खुश होता है। मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूं। भगवान वचन दे रहे हैं, इससे बड़ी शर्मजनक घटना क्या है हम सबके लिए। भगवान वचन दे रहे हैं। भगवान को अगर भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन भगवान हमको वचन दे रहे हैं अर्जुन के जरिए कि वो हमें उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा का नित्य अधिकार प्राप्त करवा देंगे और अन्य सारी धार्मिक विधियों को त्यागना होगा। भगवान जब वचन देते हैं, जो टॉप मोस्ट व्यक्ति वचन देते हैं, ये आजकल के लोग जो सो कॉल्ड विश्व के नेता हैं, वो हर रोज अपने वचन का भ्रमित करते हैं, वचन चेंज कर देते हैं। सुबह में कुछ बोला है, शाम को कुछ बोल देते हैं, और दूसरे दिन सुबह में तो कोई तीसरा एजेंडा में चलते हैं। ये भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये भगवान का वचन है। भगवान का वचन, भगवान की बातें शाश्वत होती है और भगवान के वचन भी शाश्वत होते हैं। और भगवान कहते हैं, तुम अन्य सारी धार्मिकता को त्याग दो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। एजेंडा कहीं और लिपटा के मत रखो। अगर एक भी एजेंडा हमारे साथ है, हम गोलोक वृंदावन धाम भगवान के चरण कमल को प्राप्त नहीं कर पाए। कभी कभी हमारी कॉन्शियसनेस में न चाहते हुए भी पूर्व समय का, हमारे जीवन के पूर्व समय का काफी सुषुप्त आसक्तियां या एजेंडा पड़ा हुआ है, जो हमारे लिए आज कुछ काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब बलराम देश में था तो उस समय हर हर हफ्ते हम मीटिंग अटेंड करते थे। वो मीटिंग का एजेंडा आज मेरे जीवन में वृंदावन में कोई काम का है नहीं है। वो तो कचरे के डब्बे का कचरा है। अगर मैं उसको संभाल के रखूं तो भी मुझे कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो भौतिक जगत का एजेंडा ऐसा है कि जो भूतकाल में घट गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
हमें वर्तमान में क्या कर रहे हैं भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ने के लिए। हमारे पूर्व समय की आसक्ति अगर हमें बार बार भूतकाल में ले जाती है तो हमारे लिए दुखदायक घटना है। हमें याद रखना चाहिए कि हमें भगवान की शरण के अलावा इस संसार में कोई भी हमारा कल्याणकारी मित्र नहीं बन सकता। एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, तस्मात् एकेन मनसा, एकमात्र भगवान की शरण में आ जाओ और यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पापों कृत्यों से बचाऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। भगवान उद्धार करने के लिए तैयार है। भगवान ने अपना एजेंडा हमें दे दिया है। हमारा पाप से बचाएंगे, हमारा उद्धार करेंगे, वचन देकर कह रहे हैं भगवान। क्या हम तैयार हैं? हमारी मानसिकता, हमारा मन कितना दुश्मन है कि ऐसे भगवान का वचन देते हुए, समझते हुए भी हम मन कहीं और जाता है। जैसे कि हमारे घर में 1 करोड़ रुपया पड़ा है तो हमारा मन कहाँ पर रहेगा? भाई पैसा संभाल के रखो, किसी को गन ना है कि यहाँ पैसा पड़ा है। तो हम बिल्कुल संभाल के, हमारी कॉन्शियसनेस खाते पीते सोते बैठते वो पैसा की अंदर रहती है। तो ये 1 करोड़ नहीं, ये दुनिया के सारी संपत्ति भी उनकी चरणों की सेवा करती है। ऐसे भगवान की शरण में कौन जाना पसंद नहीं करेगा? जिसको अहंकार है उसको अपना एजेंडा याद आता है। इसलिए हमें इसके ऊपर जीवन का लक्ष्य बनाकर कार्य करना है कि हमें मेरा अहंकार कैसे मिटाऊं। भगवान ने तो एक श्लोक में कह दिया, लेकिन इसको निकालते समय हमें 50 साल भी कम लगते हैं कभी कभी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तव कर्म प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन। ये एक बहुत फेमस श्लोक है। बहुत बहुत बेस श्लोक है, लेकिन ये बेस श्लोक के अंदर हमारा जीवन कम पड़ता है कभी कभी इसको समझने में, इसको अप्लाई करने में। जो लोग बुद्धिमान है, इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो लोग बुद्धिमान है वे भगवान के इस अंतिम उपदेश पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। कंक्लूजन, कोई भी मीटिंग एजेंडा, कितना भी बड़ा एजेंडा तैयार करो, मीटिंग हो जाए, सब तू में भी हो जाए, आखिर में सभी मीटिंग का एजेंडा का कंक्लूजन क्या है वो देखा जाता है। इस अंतिम आध्यात्मिक अनुभूति गुह्य ज्ञान कहलाती है और आत्मा का ज्ञान ये पहला कदम है। इसीलिए गीता में अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया गया, दूसरे अध्याय में। पहले अध्याय में तो अर्जुन ने अपना दुख व्यक्त किया और जैसे भगवान ने बोलना शुरू किया तो भगवान ने सबसे पहले कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान दिया। और आत्मा का ज्ञान ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। हम दौड़ते हैं लोगों के साथ भक्ति के लिए, भागवत सुनने के लिए या चैंटिंग करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम हर एक कार्य में ये ना भूल जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्माएं हैं। अगर यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा की प्रसन्नता के लिए दौड़े, जो शरीर की प्रसन्नता के लिए दौड़ते हैं वो व्यक्ति लक्ष्य को नहीं पा सकता। आत्मा का ज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। इसके बाद का कदम इष्ट साक्षात्कार है, जो गुह्यतर कहलाता है। जब हम साधना करेंगे, पहला संबंध जोड़ा, फिर अभिधेय आया। अभिधेय में हमारी जो साधना सही दिशा में, सही मार्ग में साधक कार्य करता है तो उसको गुह्यतर ज्ञान का अनुभव होता है। यानी कि प्रभुपाद जी की शिक्षा है
या भगवान का गीता का श्लोक या भागवत का श्लोक या सुखदेव गोस्वामी की मानसिकता, उनके हृदय की बातें हैं, वहां तक दृष्टि जानी चाहिए। जब हम सुखदेव गोस्वामी की प्रेयर पढ़ते हैं तब सुखदेव गोस्वामी के मन और हृदय तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बाह्य लेवल पर पढ़कर उसको निकाल देते हैं। ये उनके मन और हृदय की भावना है, ये प्रार्थना है। और हम प्रभुपाद जी के प्रपौत्र हैं और कलयुग में सभी मंदाह सुमंद मत होंगे, इसीलिए प्रभुपाद जी हमें एक एक चीज एनालिसिस करके समझा रहे हैं, तात्पर्य। फिर भी हम देखा अनदेखा करें तो ऐसे कर्मों का जिम्मेदार हम स्वयं रहेंगे। तो इस साक्षात्कार है जो गुह्यतर ज्ञान कहलाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16 माला महामंत्र करो, एवरीथिंग इज देयर विद इन दैट। लेकिन शुरुआत में ये पता नहीं चलता है। जब 10-20 साल चैंटिंग करो और भगवान की सेवा करो, भगवान की महिमा का गुणगान करो, तब एक एक शब्द की अनुभूति स्वयं व्यक्ति कर सकता है। ये अनुभूति कहता है, जो अनुभूति करता है भगवान के उपदेशों की, उसको कहते हैं गुह्यतर ज्ञान, दूसरे शब्दों में। क्योंकि उनको पता चला ये ज्ञान मुझे कहां से कहां ले आया। जो मन मेरा दुर्जय शत्रु है, उस मन को कृष्ण की साथ कैसे जोड़ रहा है। भगवत गीता के ज्ञान की चरम परिणति इस साक्षात्कार है। और जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह सहज रूप से और स्वेच्छा से भगवान का भक्त बनकर उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा करने लगता है। स्वेच्छा बहुत जरूरी है। इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर हमारा जीवन लक्ष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि को लांघना नहीं है, बल्कि एक सामान्य तरह एक रूटीन भागवतम क्लास सुनना है या भागवतम के प्रति हमें कुछ दिन में एक परिचर्चा करनी चाहिए इसलिए करते हैं, तो अलग बात है। लेकिन ये भागवत जो सुबह में प्रभुपाद जी ने एजेंडा दिया है, ये हमारा सारा जीवन का सारे दिन का स्मरण रखने के लिए। क्योंकि रात का स्मरण तो हमारे हाथ में नहीं होता, रात का स्मरण हमारे हाथ में नहीं, पूरा दिन इसके ऊपर मनन चिंतन होना चाहिए। हर कार्य करते समय याद करना चाहिए, क्या मैंने के भगवान कृष्ण के चरण कमलों को याद करके रखा है? क्या मेरा कोई कार्य या मेरी कोई मानसिकता गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर पाएगी? क्या मैं कहाँ कल्प्रिट हो रहा हूं अपने स्वार्थ के लिए? भगवान की यह भक्तिमय सेवा सदैव इस प्रेम पर निर्भर करती है और कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग में स्वीकृत औपचारिक सेवा से भिन्न है। ये सब बॉडीली प्लेटफॉर्म पर कह सकते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। लेकिन भक्ति योग भौतिक लेवल पे नहीं है, वो आध्यात्मिक धरातल पर स्थापित होता है। मां च व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसलिए भगवान गीता में भी अर्जुन को उपदेश कहते हैं, अर्जुन के जरिए हम सबको कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हमें 3 गुणों से ऊपर उठना सीखना है। और कैसे सीखेंगे? हम स्ट्रगल करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, एक नहीं 100 जन्म तक भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे कृष्ण का चरण कमल हमारा हृदय और मन का एजेंडा बन जाएगा, हमें प्रकृति के 3 गुण हमें छू भी नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी को छू नहीं पाया, इतना कष्ट हुआ। गुरु महाराज को छू नहीं रहा है, इतना बॉडीली प्लेटफॉर्म पर कष्ट है। लेकिन वो अपने गुरु के ध्यान में, गुरु के एजेंडा में स्थित है। अगर हम बुद्धिमान नहीं है तो हमारा एजेंडा गुरु का एजेंडा बना दो। गुरु क्या चाहते हैं वो एजेंडा हमारा जीवन का बना दो, अगर हमें तय करना नहीं आता है। और इसीलिए भागवत में प्रेयर है, महाजनो ये न गतस्स पंथा। भगवत गीता में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न उपदेश है, डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट
एनालिसिस और उपदेश। वर्णाश्रम धर्म का अलग है, संन्यास धर्म का अलग है, साधु धर्म का अलग है, जीवन की विरक्त अवस्था का अलग है, इंद्रिय दमन का अलग है, ध्यान का अलग है, योग शक्तियों की सिद्धियों का अलग है। ये अलग अलग वर्णन मिलता है भगवत गीता में। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से स्वयं स्फूर्त प्रेम से उनकी शरण में जाता है, वही वेदों में वर्णित ज्ञान के सार को आत्मसात कर लेता है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। जैसे कृष्ण को पकड़ा तो उसने सभी वेदों का आत्मसात प्राप्त कर लिया। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववेद भजते माम सर्व भावेन भारत। कल से पुरुषोत्तम महीना शुरू होने जा रहा है और गुरु महाराज कहते हैं, समझाते हैं, गुरु महाराज का मैसेज आया है कि जैसे कार्तिक महीना हमारी भक्ति को 100 गुना आगे बढ़ाता है, और गुरु महाराज कहते हैं ये पुरुषोत्तम महीना हमारी भक्ति को 1000 गुना आगे बढ़ाता है, और ये शास्त्रोक्त है। तो कौन ऐसा होगा, कौन ऐसा लोभी नहीं होगा कि जो इस महीने में भगवान की सेवा करने में अपने आप को केंद्रित नहीं करेगा। जो इस विधि के कौशल के साथ करता है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से स्वयं स्फूर्त प्रेम से उनकी शरण में जाता है, वही वेदों के सार को प्राप्त कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। इस विधि को कौशल के साथ ग्रहण करता है, कौशल के साथ वह तुरंत जीव की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। कोई बार कोई व्यक्ति कहे, प्रभु जी हमारे अंदर कौशलता नहीं है, हमें पता नहीं, हम समझते नहीं है, हम पढ़ते हैं लेकिन बात बात में इसके अंदर हमारा मन या गहराई नहीं जाता। नहीं, भगवान कभी अन्याय नहीं करते। हमारी जितनी शरणागति और प्रेम होगा, जितनी भक्ति होगी, उतनी मात्रा में हर एक श्लोक का हर एक शब्द भगवान खोलकर हमारे हृदय में दिखा देंगे। अगर हम एक्सटर्नल सुनना चाहते हैं तो ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना बीजानाति लोको माम अजम अव्यय। तो हम किस स्तर पे सुन रहे हैं? ये कौशल हमारा हमारा एजेंडा या हमारा क्या बोलते हैं कि एंडेवर नहीं है। एक कौशल ऑटोमेटिक भगवान के द्वारा प्राप्त हो जाता है हमारे हृदय में, जब हमारा लक्ष्य मलिन नहीं है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। जीवन की यही पूर्णता ब्रह्म गति अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की और प्रगतिशील कुछ कहलाती है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि वैदिक आश्वासनों के आधार पर बताया गया है कि भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना, उसको कहते हैं ब्रह्म गति, और वो व्यक्ति वैकुंठ में नित्य वास कर सकता है। जीवन की यह सिद्धि भगवान के शुद्ध भक्तों को सिद्धि की कठोर साधना किए बिना, प्रभुपाद जी समझाते हैं, यह सिद्धि भगवान के शुद्ध भक्तों को सिद्धि की कठोर साधना किए बिना, मतलब सहजता से, सामान्य व्यक्ति को। एक गांव की स्त्रियां थी ब्रज की, लेकिन उनको कृष्ण हमेशा मिलते थे। वो कृष्ण से दूर भी नहीं जाती थी और कृष्ण उनसे दूर नहीं जाते थे, मन के द्वारा और मिलन के द्वारा, किसी भी परिस्थिति। तो कठोर साधना किए बिना उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने ताप उपवास व्रत करके भगवान को प्राप्त किया, उनको सहजता से मिला, उनके अंदर प्रेम भरा है कृष्ण के लिए। ऐसे ही भक्तिमय जीवन कीर्तनम स्मरणम ईक्षणम इत्यादि से पूर्ण होता है। वो ऐसा जीवन ऑटोमेटिक उसके जीवन में कीर्तनम, भगवान की गुण गाथा, महिमा, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण अपने आप बना रहता है।
हम तो स्मरण के लिए क्या बोलते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, भगवान का स्मरण क्यों नहीं रहता, क्यों नहीं टिकता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का श्रवण और कीर्तन करता है, ऑटोमेटिक स्मरण उसके साथ साथ रहता है। भक्तिमय जीवन की इस सरल शैली को ग्रहण करके विश्व के किसी भी भाग में मानव जीवन की किसी भी श्रेणी में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करे। हमें तो हमारी सर्वोच्च सिद्धि भगवत प्रेम चाहिए। वृंदा यहाँ पे लिखता है कि जब ब्रह्मा जी वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए बालक के रूप में भगवान कृष्ण को मिले तो उन्होंने क्या स्तुति की, श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषावधाति नाम। ये दूसरे महाजन आ गए, प्रभुपाद जी लेके आए ब्रह्मा जी को। सुखदेव गोस्वामी की प्रेयर में अभी ब्रह्मा जी की प्रेयर को प्रभुपाद जी शामिल कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये परमहंसों की चर्चा चल रही है, ये महाजनों की चर्चा चल रही है। एक सामान्य कोई व्यक्ति का उपदेश या सामान्य व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, हाँ, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 14वां अध्याय 4था श्लोक में ये बताया गया कि भक्ति योग ऐसी सर्वोत्कृष्ट पूर्णता है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न किए बिना प्राप्त कर लेता है। क्या चाहिए और कोई हमें ऐसा नहीं कहता है कि तुम इतना कष्ट भोगो तब भक्ति मिलेगी, नहीं। तुम इतने दिन भूखे रहो तब भक्ति मिलेगी, नहीं। हाँ, तुम इतना सारा पुण्य कर्म करो तब भक्ति मिलेगी, नहीं। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, उसमें कर्म ज्ञान ध्यान किसी की आवश्यकता। सिर्फ भगवान की शरण, भगवान का श्रवण और कीर्तन करते रहो, ऑटोमेटिक स्मरण बनता जाएगा। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, मैं फिर से दोहराऊं, हमें भक्ति में कभी भी क्या बोलते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी का शब्द सुने, भक्ति योग ऐसी सर्वोत्कृष्ट पूर्णता है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य को संपन्न किए बिना प्राप्त कर लेता है। मुझे याद आता है बलराम देश में कि बलराम देश में एक प्रभु जी आए थे लंदन से, तो 25 साल से इस्कॉन से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने अपना लेक्चर, बहुत अच्छे कीर्तनकार थे, कीर्तनिया बहुत अच्छा था उनका, ब्रिटिशर थे। उन्होंने अपने क्लास की शुरुआत में सबको पूछा, क्या आप अपनी भक्ति में अभी 25 साल आगे बढ़ना चाहते हो? 1 मिनट में 25 साल आगे बढ़ोगे, क्या बढ़ना चाहते हो? सबने हाथ ऊपर कर दिया और फिर उन्होंने कीर्तन शुरू किया कि ये कीर्तन से अतिरिक्त 25 साल तो मैं 25 साल से तो मैं कर रहा हूं, जब आप ये करोगे तो आप भी 25 साल के बाद मेरा अनुभव से जुड़ रहे हो। तो यहाँ पे हम प्रभुपाद जी के अनुभव से जुड़ रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न किए बिना ही भक्ति योग से भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान को प्राप्त करना दुष्कर नहीं है। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे संतान को कोई कष्ट पहुंचे। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी भर चावल धान की भूसी से ढेर कहीं अधिक मूल्यवान होता है। प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल भी इतने सटीक है। मुट्ठी भर चावल, हाँ, धान की भूसी के ढेर से भी कहीं अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि वो चावल हमारी भूख मिटा सकता है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह कर्मकांड या ज्ञान कांड या योग आसनों या इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट न होकर प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कीर्तन स्मरण जैसी सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के
भगवत प्राप्ति कर ले, चरम सिद्धि प्राप्त कर ले। और आगे के श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूं। यहां भी पुनः पुनः आया। हर एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी आदर को भूले नहीं है, लांघते नहीं है, शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। कितना बड़ा एजेंडा समझाया प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी के जरिए। कहते हैं कि विद्वान ऋषि भी जब भगवान से नहीं जुड़े, समर्पित नहीं है, तो लक्ष्य नहीं हासिल कर सकते। बड़ा बड़ा दानी भी अगर कृष्ण के लिए दान नहीं देते हैं तो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। यश और लब्ध, भौतिक प्रतिष्ठा भी गुरु और कृष्ण के साथ नहीं जोड़ते तो वो कभी भी उसके यश और सिद्धि सब नाशवंत हो जाती है। बड़े बड़े दार्शनिक या योगी भी कितना भी बड़ा योग कर लो, लेकिन योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्गते अंतरात्मना, ये बहुत जरूरी। बड़े बड़े वेद पाठी, पंडित तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी मुनि लोग जो तर्क वितर्क करते हैं, बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। इस संसार का कोई भी जीव भगवान की सेवा में समर्पित हुए बिना भगवान की प्राप्ति हासिल नहीं कर सकता। और भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम हासिल करना है एक साधक के लिए एक सांस लेने से अबजो गुना बहुत जरूरियात कीमती एजेंडा है। हम सांस लेते हैं, हमारे लिए कहते हैं कि सांस लेना कीमती है। इससे बढ़कर कीमती क्या हो सकता है इस भौतिक जगत में? क्योंकि सांस लेना ये भौतिक अस्तित्व को टिकाए रखता है, लेकिन भगवत प्राप्ति इटरनली भगवान के साथ, भगवान का प्रेम के साथ जोड़ती है। तो हमारी एक सांस के ऐसी उससे अबजो गुना या अनलिमिटेडली ये एजेंडा इतना कीमती है कि भगवान की सेवा में समर्पित हुआ जाए। और ये सब का कैसे होता है? कई लोग कहते हैं प्रभु जी ये सब मालूम तो हो गया, बुद्धि में तो आ गया, कैसे प्राप्त करूं? कई लोगों का प्रश्न है। लेकिन इफ देर इज ए विल देर इज ए वे। कृष्ण परमात्मा बनकर क्यों हमारे हृदय में आकर बैठे हैं? क्योंकि हमारी इच्छा, हमारा लक्ष्य जानना चाहते हैं। जब इच्छा और लक्ष्य भगवान को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये आत्मा कौन सी दिशा में सोच रहा है, परमात्मा देखते हैं तो उसके सहायक बन जाते हैं। वो अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। कोई भी भक्त के लिए वो सहायक बनने के लिए तैयार है। वास्तव में वो भक्त के दास बन जाता है, भक्त वत्सल है। अहम भक्त पराधीन हो, भगवान कहते हैं यह स्वतंत्र एवं द्विज। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का पास में एक दास के रूप में कार्य करता, पराधीन हूं। अगर मनुष्य निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि से प्राप्त तब सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। ऐसे किए बिना ये सारे गुण सामान्य जनों के लिए कष्ट का कारण बनता है। अगर कृष्ण के लिए अर्पण नहीं है, गुरु की प्रसन्नता के लिए अर्पण नहीं है, तो वो हमारे लिए कष्ट लेकर आएगा। याद रहे कि हम इस जगत में कष्ट क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि
कृष्ण के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। कितने एकेडमिक माँ बाप है कि एकेडमिक बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन वो जीवन को नौकर बनाकर स्ट्रगल करने के लिए बनाते हैं कि आप अपने पेट भरने के लिए, चमड़े का पेट भरने के लिए 8 घंटा 15 साल पढ़ाई करके 8 घंटा नौकरी में नौकर बन जाओ। और उसी के सामने प्रभुपाद जी इनवाइट करते हैं सभी युवा संघ को कि आप भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, चैंटिंग करो। उनको कोई चिंता नहीं है कल हमारा क्या होगा। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी ही तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ भगवान के लिए स्वार्थ से अभिन्न होता है। नते विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराश्रया बहिर्थ माने। ये हमारी परिस्थिति है। यहाँ पे बताया कि आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन, यहाँ तक कि पुण्य कर्मों को संपन्न करना, या तो दान करना, अस्पताल खोलना, अन्नदान करना, ये सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। हम सभी आत्माओं के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं दास बनकर। जब हम शरीरों की सेवा करेंगे, शरीरों के लिए कार्य करेंगे, तब हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। उसको कहते हैं फिलोंथ्रोपिक वर्क, समाज सेवा। लेकिन सर्वोच्च समाज सेवा श्रीमद् भागवत कर रहा है, प्रभुपाद जी कर रहे हैं, गुरुजन कर रहे हैं। सर्वोच्च समाज सेवा की जो आत्मा को शाश्वत आनंद देने वाली। हमारे लिए जैसे बताया गया कि डूबता हुआ व्यक्ति को सांस लेना जितना कीमती है, उससे असीमित मात्रा में कीमती ये है कि हमारा जीवन की इच्छा कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाए। समसिद्धि हरितोषण ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम हरि भक्ति रुच्यते। सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये गुह्यतम उपदेश भगवत गीता में दिया गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो क्या शरण ग्रहण करना कोई तकलीफ है? भगवान की शरण ग्रहण करना तकलीफ नहीं। जो तकलीफ दिखाई देती है वो मेरा मिथ्या अहंकार है। मेरा मिथ्या अहंकार मुझे झुकना नहीं सिखाता। वो सोचता है मैं कर पाऊंगा। हम व्यक्ति की मैच्योरिटी से देख सकते हैं कि वो व्यक्ति मंदिर में जाता है या गुरु के पास जाता है, कैसा बिहेव करता है। कोई व्यक्ति एक म्यूजियम की तरह जाता है कि ऐसे ऐसे देखने में कि क्या यहाँ क्या नया नया है। कोई व्यक्ति जाता है चलो सब हाथ जोड़ते हैं तो मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ, लेकिन वो अपने बाह्य माहौल में बाह्य जीवन का कपड़ा पहनकर आते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जाके मुझे दंडवत तो करना ही होगा, क्योंकि दंडवत करने से इतना सारा पुण्य मिलता है, 40 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिल जाता है, इसलिए मैं दंडवत करूंगा, इसलिए जाके दंडवत करता है। कोई व्यक्ति दंडवत करता है लेकिन अपना नेक्स्ट एजेंडा के लिए सचेत हो। लेकिन कोई ऐसा विरला व्यक्ति है कि जो भगवान के दर्शन में सब कुछ दुनिया को भुला देता है, अपने परिवारजनों को, अपनी पैसे धन राशि को, अपने अस्तित्व को, अपनी नाम प्रतिष्ठा को भुला देता है, कृष्ण के चरण कमलों में डूब जाता है। प्रभु मैं आपके चरण कमलों को सेवा कब कर पाऊंगा? कब मैं आपकी चरणों की सेवा में लगे हुए भक्तों के भक्तों के भक्तों के दास का दास बन पाऊंगा? आपने तो यहाँ मुझे बुला लिया है। कई लोग हमारी मानसिकता है कि हम मंदिर जाते हैं। नहीं, भगवान की करुणा से, भगवान की कृपा से, भगवान की अनुकंपा से हम भगवान के समक्ष जाकर खड़े होते हैं। हम मंदिर नहीं जाते हैं, भगवान के द्वारा बुलाया जाता है। हमारी बुद्धि कहती है मैं मंदिर गया हूं, मैं मंदिर में हूं। नहीं, भगवान ने मुझे मंदिर में स्थित किया है। भगवान ने मुझे अपने
सामने खड़ा किया है, ये रियलाइज करने के लिए कि प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, तुम मुझे क्यों भूल जा रहे हो। वह सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक वे ईश भावना भावित न हो, जब तक व्यक्ति ईश भावना भावित न हो, ईश भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्व मंगलमय भगवान के विषय में उस तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन हुआ है। और ये चीज को हम नटशल में समझाते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा कि इसको नटशल में समझने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा है इस बात को एक जानकारी के रूप में न लेकर इस चीज को समझे। किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को वृंदावन में, प्रभुपाद जी वृंदावन में से बाहर जा रहे थे, शायद दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे, और प्रभुपाद जी को जाते जाते समय किसी भक्त ने जाकर प्रभुपाद जी के पास जाकर प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी भक्ति की मैच्योरिटी क्या में कितना समय लगेगा। प्रभुपाद जी ने कह दिया 1 सेकंड। वो सोचा था प्रभुपाद जी बोलेंगे 10 साल, 20 साल, 25 साल। प्रभुपाद जी ने कह दिया 1 सेकंड। क्या हम उस 1 सेकंड हमारे इन मन के कार्यकलापों में, हमारे हृदय में प्रकट हुई है? हम इस चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, सहजता से भगवान तो प्राप्त हो जाएंगे। क्या मेरा एजेंडा कृष्ण के लिए जीवन समर्पित करने के लिए आज से तैयार है? सुखदेव गोस्वामी की प्रेयर से तैयार है, प्रभुपाद जी के वचनों से तैयार है, ब्रह्मा जी की प्रेयर से तैयार है? तब इसको कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज ही सोलिनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हम सब ये चर्चा कर पा रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत अनमोल है। सुखदेव गोस्वामी की प्रेयर बहुत अनमोल है, और हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी ये जानकारी प्रभुपाद जी के जरिए हम पहुंच रही है। तो हमें अभी उस 1 सेकंड इच्छा को जीवन का लक्ष्य बना देना है कि मुझे चारों तरफ कृष्ण के लिए ही कार्य करना है, कृष्ण के लिए ही जाना है, कृष्ण को पसंद ना है ऐसा कोई कार्य नहीं करना। तभी हम भागवत सुन रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। किसी का कोई प्रश्न? थोड़ा अभी जो पुरुषोत्तम मास चालू हो रहा है ना, तो थोड़ा एवरीडे डेली रूटीन में मतलब कौन सा पाठ करना चाहिए, क्या मतलब स्मृतिगान करना चाहिए, थोड़ा बताइए तो अच्छा रहेगा सब भक्तों के लिए। वैसे पुरुषोत्तम महीना में हम जितना कृष्ण के लिए करें उतना कम है। जितना कुछ करे 24 घंटा हमारे लिए कम है कृष्ण की भक्ति करने के लिए। ये पुरुषोत्तम महीना है। गुरु महाराज कहते हैं कि हम जो भी भक्ति का कार्य करेंगे 1000 गुना फल मिलेगा। तो हम 24 घंटों में 1000 गुना कार्य तो नहीं कैसे कर पाएंगे, लेकिन हमारा चैंटिंग बढ़ना चाहिए, हमारा भागवत श्रवण अध्ययन बढ़ना चाहिए, हमारी मंगला आरती अटेंड होनी चाहिए। हम हर रोज भगवत गीता का 12वां और 15वां अध्याय कम से कम पढ़े, अगर ज्यादा पढ़े तो अच्छा ही है। हम भागवत का श्रवण करें, भागवत का अध्ययन करें, भागवत का कीर्तन करें। और याद रहे हम भक्तों का संग ना भूलें, नहीं तो हमारा समय की बर्बादी होगी। हमें कर्मठ नहीं बनना है, सकाम कर्मी का, कि ऐसा करने से मुझे इतना गुना अश्वमेघ यज्ञ का लाभ मिलेगा, ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं। हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। कृष्ण प्रेम के लिए कोई भी भौतिक जगत का मोल नहीं है।
जितनी हम भक्ति करेंगे उतना हम पाएंगे। पुरुषोत्तम मास में जो भी हम करते हैं वो अकर्म होना चाहिए, भगवान के लिए कर्म होना चाहिए। वो कर्म नहीं, विकर्म नहीं, लेकिन अकर्म होना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं इस कथा में, काम्य वन में जब पांडव वनवास में थे तब भगवान कहते हैं, पांडव भगवान को सॉरी पांडव को मिलने के लिए भगवान गए थे। तब पांडवों का दुख देखकर भगवान को गुस्सा आया और युधिष्ठिर को शांत किया। युधिष्ठिर को भी गुस्सा आया था और उन्होंने भगवान को पूछा, हम सब आपको सरेंडर शरणागत हैं, हाँ, फिर हमारे अंदर दुख कैसे आता है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज को काम्यवन में भगवान जब मिलने गए तब युधिष्ठिर महाराज गुस्सा करके बोले कि हम इतना दुख 14 साल के वनवास में झेल रहे हैं, हम आपके शरणागत हैं, तो हम कैसे दुखी हो रहे हैं। तब भगवान ने क्या कहा था, तब भगवान ने पुरुषोत्तम महीने की कथा कही थी, जो मल मास के नाम से जानी जाती है। भगवान ने उनको उन मल मास को अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मास कर दिया। दूसरे शब्द में, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है। पुरुषोत्तम मास की कथा भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं युधिष्ठिर महाराज को काम्य वन में ये कथा कही थी। भगवान कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर से आया हूं और सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित महाराज को पुरुषोत्तम मास की कथा कहते हैं, वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। सुखदेव जी ने आज भी सुखदेव जी की कथा चल रही है। सुखदेव जी ने ऐसा कहा कि इस कथा में नारद जी और नारायण दोनों के बीच में बात चल रही थी। नारद मुनि बद्रिकाश्रम में नारायण भगवान को प्रश्न किया था। देखिए कहां से कथा कहाँ जाती है। हम पुरुषोत्तम मास की कथा करते हैं, उसमें काम्य वन में पांडवों के वनवास में भगवान पहुंचे हैं। भगवान आए हैं हस्तिनापुर से और भगवान लेके चल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के साथ। और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की कथा हमें नारद मुनि और नारायण के पास ले जाती है। नारद मुनि ने बद्रिकाश्रम में प्रश्न भगवान नारायण को कहा कि पुरुषोत्तम मास की सब प्रशंसा करते हैं, ऐसा क्या है कि इस पुरुषोत्तम महीने में। तो वैसे ये कथा तो काफी लंबी है, पुरुषोत्तम मास की कथा। मैं चाहता हूं कि हम सब ये पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़े, क्योंकि इसके लिए और आधा घंटा 1 घंटा जाएगा। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारी लालायिकता बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि हम पुरुषोत्तम मास की कथा को जाने। पुरुषोत्तम मास की कथा में क्या क्या एपिसोड है, इसकी एक एक वाक्य खाली जानकारी के लिए नहीं, बल्कि भगवान इसके अंदर क्या रहस्य है, बिटवीन द सेंटेंस कौन सी लाइन चल रही है, ये हमें करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की कथा तो ऑनलाइन इस्कॉन डिजायर ट्री में भी मिलेगी और ऑनलाइन मिलती है। मुझे मिलेगी तो मैं आपको शेयर करता हूँ ग्रुप में। हाँ, इसको अधिक मास भी कहते हैं। इसमें जो भी करोगे अधिक मिलेगा, 1000 गुना मिलेगा। आपका माइक चालू है मतलब। हमें इसमें बताया गया कि चांटिंग एक्स्ट्रा करना है। 1 राउंड करोगे 1000 राउंड के बराबर है। क्या चाहिए और इसका मतलब ये नहीं कि हम 1 राउंड करके बोल जाए कि आज की 16 माला हो गई, ऐसा नहीं करना है। हमें ज्यादा भजन करना चाहिए, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हाँ, हमें भगवान का चौराष्टक पढ़ना चाहिए, चौरागर गण्या पुरुषम नमामि। हमें नंदना अष्टकम पढ़ना चाहिए। हमें पुरुषोत्तम योग भगवत गीता का पढ़ना चाहिए, भक्ति योग पढ़ना चाहिए। हम जगन्नाथ अष्टकम पढ़ सकते हैं, हम ब्रह्मा जी की स्तुति पढ़ सकते हैं। हमें अपनी जीवन की आवश्यकता को कम करके भगवान की भक्ति के लिए ज्यादा समय देना।
हमारा भौतिक एजेंडा, भौतिक सुख सुविधा को कम करके हमें सिंपल खुराक खाना है। सिंपल खुराक खाएंगे तो शरीर हमें कष्ट नहीं देगा, सुबह जल्दी उठ पाएंगे। वैसे शास्त्र में बताया गया है कि हमें इस महीने में तेल नहीं खाना चाहिए, कोई भी तेल नहीं खाना चाहिए, घी खाना चाहिए। हमारा घर की सभी रसोई घी से बननी चाहिए, तेल से नहीं। हाँ, हो सके तो हम एक टाइम खाना खा सकते हैं और फ्रूट खा सकते हैं। हो सके तो हम बे लीव्स के ऊपर, मतलब पतराला के ऊपर प्रसाद लेना चाहिए, ऐसा बताया गया है। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ये महीने में, क्योंकि पुरुषोत्तम एक ही पुरुष है, हमें पुरुष बनने की आवश्यकता नहीं है। हमें बाल को काटना नहीं चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए और ऑयल नहीं डालना चाहिए। ये सब शास्त्र में अलग अलग उपाय बताया गया है। हमारा धन का उपयोग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमें दूध की मिठाई बनाकर साधु संतों को बांटनी चाहिए। हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, तीर्थों में रह सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, तुलसी की पूजा कर सकते हैं, भगवान को कमल अर्पण कर सकते हैं। हमें शांत रहना चाहिए, कोई भी परिस्थिति से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें किसी जीव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। हमें भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का दान देना चाहिए। हमें परिक्रमा करनी चाहिए, धाम की या मंदिर की या भगवान की या गुरु और भगवान की। तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा अपने लिए करो और फिर परिक्रमा गुरु महाराज के लिए करें। हमें भक्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए। हमें भगवान को घी का दिया अर्पण करना चाहिए। हम त्रिकाल संध्या समय पे करने की कोशिश करनी चाहिए। कौटिन्य मुनि ने 3 बार सुबह में, 3 बार दोपहर को, 3 बार शाम को ये प्रार्थना की थी। इसमें बताया है, गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम मृगोप रूपिना गोकुलोत्सव ईशानम गोविंदा गोपिका प्रिय। हम शालिग्राम जी का अभिषेक कर सकते हैं, तुलसी का दान कर सकते हैं। हम मंदिर को स्वच्छ करें, हमारे हृदय के रूपी मंदिर जो हमारे अंदर की मैली भावनाओं को दूर करे, क्योंकि हमारे मंदिर के हमारे अंदर भी परमात्मा के रूप में भगवान विराजे हैं। तो इसीलिए मंदिर की अंदर की और बाहर की सभी तरह की सफाई हो जानी चाहिए। ये महीना एक तरह का एक बम्पर सेल है भक्तों के लिए, कृष्ण का प्रेम जुटाने के लिए। जैसे कि 500 की नोटों की बरसात होती है तो सब लोग पागल की तरह नोटों इकट्ठी करने लगते हैं, जिसके हाथ में कितनी आती है चलो इकट्ठी करो। भक्तों को ऐसे कृष्ण भक्ति ही लूटनी चाहिए। ये भगवान की करुणा का महीना है। गुरु महाराज भी आदेश देते हैं कि ये 1000 गुना फल देता है। हम फल के लिए नहीं कर रहे, याद रखें, हमारा फल अगर है तो कृष्ण प्रेम चाहिए बस, इसलिए अकर्म कहा गया। हमें कोई भी कर्म फल लेके आने वाला एजेंडा नहीं, कोई भी फल की मानसिकता से नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ कृष्ण प्रेम के लिए होना चाहिए। जब सब कुछ कृष्ण के लिए होगा तो ये अकर्म हो जाएगा। ठीक है, संक्षिप्त में बताया। वैसे तो पुरुषोत्तम मास की कथा और आधा 1 घंटा ले सकती है। अरे तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा सबको पुरुषोत्तम मास की कथा के लिए। ठीक है, आपका आवाज 1 मिनट में माइक में, आप बताइए। नहीं, जितना बहुत लोग को भी यही है कि जितना हो सके कोशिश करना है। हाँ जितना मतलब जी, नहीं कर पाएंगे तो जितना मतलब हाँ, महामंत्र का जप करेंगे, तुलसी महाराज का परिक्रमा करेंगे, दीपदान करेंगे हाँ। और भगवत गीता का 12 और 15 अध्याय याद रहे एक खास बात,
कि जो भी हम कर पा रहे हैं, जो ये खास बात याद रखें कि जो भी हम कर पा रहे हैं या करेंगे, ये गुरु और भगवान करवाते, ये ना भूलें। यस, सबसे महत्वपूर्ण यही है गुरु की क्योंकि आज्ञा। गुरु तब जाके वो अकर्म होगा। ठीक है, सही बात है, और कृष्णार्पण मस्तु कर देना है, पूरा हाँ दिन में जो भी किया कृष्ण को अर्पण। हाँ कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मने वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये रात को सोने समय ये श्लोक बोल देंगे तो पूरा दिन भर जो किया है ना सब कृष्ण अर्पण हो जाएगा। ठीक है ना? ये भगवान के भक्त चतुर होते हैं। अरे वो स्पीकर बंद है, स्पीकर बंद है। भगवान के भक्त चतुर होते हैं। लेकिन हमने कुछ भौतिक पे कोई कार्य किया है तो वो सकाम हो जाएगा। जैसे कि भगवान कहते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। अगर हम ऐसा कार्य करेंगे कि जो भगवान को पसंद नहीं है लेकिन भगवान को अर्पण करना है, तो ये आनुकूल्य से संकल्प नहीं कहलाएगा। भक्ति का कार्य ठीक है, लेकिन भगवान को क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो गुरुवर्य सिखाते हैं कि मिश्र भक्ति का अर्थ है यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। वो भी एक अच्छी भावना है, कृष्ण की ओर जा रहे हैं, लेकिन शुद्ध प्रेम भक्ति वो है, भगवान स्वयं बता रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को क्या चाहिए वो अर्पण करो, गुरु को क्या चाहिए वो अर्पण करो। और वास्तव में कुछ भी हम कर लेते हैं, ये भगवान की थैंक्स बोलना ना भूलो। आज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, लेकिन भगवान को सादर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं। वो महाजन है, फिर भी सादर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं। तो इसमें भगवान की महिमा और गुरु की महिमा को एक क्षण के लिए ना भूले। जो भी कार्य अच्छा हो जाए भक्ति का, वो उसका श्रेय गुरु और भगवान को दे, चाहे हम समझे या ना समझे। एक समय में आप वास्तविकता को समझ जाएंगे। ठीक है, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे किसी कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? कोई एक प्रश्न था, तो मैं सुना था 33 बार करने का है ना, तो दंडवत करने का, 33 फल अर्पण करने का, 33 फूल अर्पण करने का, ये पुरुषोत्तम महीना में है ना? हाँ, 33 दूध की मिठाई, 33 साधु संत को खिलाना। लेकिन हमें देखो, जितना हो सके, भगवान भावग्राही जनार्दना है, जितना हो सके हम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो मन में 33 की भावना करके भी कर सकते। 33 क्यों, 3300 क्यों नहीं? अगर हृदय शुद्ध है, मन शुद्ध है, तो 33 नहीं 3300 बार कर सकते हैं। तो हमें शास्त्र की बात बताइए, अगर कर पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इसके लिए निराश नहीं होना है। जो हमारी लायकात होगी भगवान हमसे जरूर करवाएंगे, लेकिन इसके लिए आलस भी नहीं आना चाहिए। हमें तत्पर रहना चाहिए कि मुझे कृष्ण को इस बार ऐसे पकड़ के लेना है कि वो मेरे हृदय से और मेरे मन से छूटे नहीं। ऐसे पकड़ना है कृष्ण को। ठीक है, हाँ प्रभु जी, ठीक है। तो हम कुछ अर्पण नहीं कर सकते, एक एक कर सकते, लेकिन दंडवत तो कर सकते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं। 33 बार दंडवत कर सकते क्यों हैं। नहीं? जो भी कार्य कर सकते हैं 33 बार करो, 3300 बार करो, उसमें कोई कमी नहीं है। जितना करो, मैंने पहले ही कहा कि गुरु महाराज कहते हैं कि 1000 गुना फल देते हैं, तो हम 1000 गुना फल लेने वाले हैं। हम 2 हाथ पर पकड़ के जाते हैं, 1000 हाथों से देने वाले भगवान जो देते हैं, हम 2 हाथों से कितना ले पाएंगे? इसलिए हम जो भी देते हैं भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं, लेकिन आलस के जरिए नहीं। लेकिन हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। गुरु के निर्देश को हम आत्मसात करना सीखें।